सभी को नमस्कार। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स आपको दिख रहा होगा। मुझे बताना मेरा वॉइस वीडियो क्या प्रॉपरली आ रहा है। वॉइस वीडियो। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आप सभी का स्वागत है आज के ये संडे स्पेशल एपिसोड्स में, जहाँ पर आप मुंबई और चेन्नई की मैच छोड़कर ये देखने के लिए आए हो है ना। यस, आपको बीच बीच में जो क्रिकेट का स्कोर हो रहा है वो भी अपडेट किया जाएगा, लेकिन अब पूरा ध्यान यहाँ पर आज के दिन देना। आईपीएल चलेगी लेकिन आज का दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सो माय नेम इज सुहास सुहास जादव, मैं पुणे से हूँ। और जो आज का सेशन है वो इसलिए रखा गया है कि जो एडवांस प्राइज एक्शंस के ऊपर कुछ बातें हम करने वाले हैं। और उसमें हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स है कैसे ट्रेड्स करें, क्योंकि हम लगातार ट्रेड्स तो करते हैं लेकिन प्रॉफिट वैसे बन नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं वो भी सारे लाइव में देखने वाले हैं। तो बहुत मजा भी आने वाला है आज के सेशंस में, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आज के लिए आपके होने वाला है। सो प्लीज प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगह पर बैठो जहां पर आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, ताकि एक भी चीज इससे मिस हो गई तो हो सकता है कि आप ये कंसेप्ट से दूर हो जाओगे। ठीक है। सो प्लीज एक बार मुझे आपसे भी बात करनी है। और मैं परिचय दे देता हूँ कि जैसे ही बोला कि ये ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में मैं अभी 7 साल से एज ए ट्रेडर करके हूँ फुल टाइम, एंड 3 इयर्स से एज अ ट्रेनर करके था। मतलब कि कहीं क्लासेस में पढ़ाता था, सिखाता था। और अभी 9 मंथ हो गए कि ये स्क्रूज मनी ट्रेडिंग एकेडमी जो शुरू करके, और अभी तक 7 बैच जो है वो 6 बैच कंप्लीट हो चुके, 7 बैच अभी शुरू भी होने वाली है। सो बहुत सारा प्यार आपसे मिल रहा है, क्योंकि ना हम सोशल मीडिया पे इतना है एक्टिव ना और कुछ, लेकिन सारे जो आ रहे हैं बस एक रेफरेंस के थ्रू आ रहे हैं। रेफरेंस वही दे सकता है जिनको कुछ मिला है, और वही प्यार हमें मिला, वही आपका सपोर्ट मिला, और इस वजह से हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। सो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, 2 ही सवाल होंगे। तो प्लीज आपने सभी ने चैट बॉक्स में बताना कि पहले तो हम देखेंगे कि अपने पार्टिसिपेट्स कहाँ कहाँ से ज्वाइन हो चुके हैं। सो प्लीज अपने अपने सिटीज के नाम फटाफट अपने टाइप्स करने हैं। ठाणे से ज्वाइन हो चुके हैं, मुंबई ओके, और सभी ने आंसर्स करना है। पुणे से है, बिहार से है, कोल्हापुर इचलकरंजी ओके, पुणे से है, पुणे ओके, पुणे पुणे ओके, पुणे सावंतवाड़ी ओके, रत्नागिरी ग्रेट ग्रेट, कल्याण ओके ओके, लुधियाना से है ग्रेट ग्रेट। ठीक है, और कहाँ से और कोई है और जुड़े हुए? सभी ने आंसर्स देना। ये कोई सावंतवाड़ी, ये कोई ऐसा सेशन नहीं है कि एक तरफ से कुछ बोला जाएगा और आपको सुनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ये आपको दोनों साइड से ये लास्ट तक चलेगा। तो ऐसा ही उड़ीसा से है, गुजरात से भी है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच। और दूसरा सवाल आपसे है कि आपका ट्रेडिंग में कितने साल का एक्सपीरियंस है। जो फ्रेशर है बिल्कुल वो फ्रेशर करके डाले, जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस जितना भी है आपका वो आप प्लीज बताना, ताकि उस तरीके से हम सेशन भी करें। जैसे आप जितने ज्यादा हो उस तरीके से हम सेशन करेंगे, ठीक है। ओके, 1 ईयर का है, फ्रेशर 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 ओके, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ग्रेट ग्रेट, और 3 इयर्स का ओके, फ्रेशर फ्रेशर है। एक्सपेक्टेशन है कि 1.5 ईयर ग्रेट। एक्सपेक्टेशन है सभी से आंसर्स आने चाहिए। फ्रेशर फ्रेशर ओके, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके ओके, फ्रेशर है। अब लास्ट का सवाल आपके लिए लास्ट का सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा। और आप ये यूनिवर्स को बोल रहे हो, आपको सुन रहा है यूनिवर्स। ये चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानो या ना मानो,
आप जिस भी गॉड को मानते हो, नहीं मान रहे हो, आपके मम्मी पापा है उनको मान रहे हो, जहां पर भी आपकी श्रद्धा है, वो आपको सुन रहा है और आपको वो देने वाला है। तो प्लीज सभी ने बताना कि आप ट्रेडिंग से कितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मुझे डेली इतना मिलना चाहिए या मंथली मुझे इतना मिलना चाहिए। प्लीज एक बार आपने बताना कि आप एक आंख बंद करके देखो, यूनिवर्स से आप बोल रहे हो जो मांगोगे वो मिलने वाला है, वो सोचो। और इतना मुझे डेली चाहिए या मंथली मुझे इतना चाहिए। एक बार प्लीज सभी ने बताना कि कितना कमाना चाहते हो आप ट्रेडिंग से। 5,000 डेली, ग्रेट। मंथली 35,000 से ऊपर, ओके। 10 लाख पर मंथ, क्या बात है। ओके, डेली 2-3 थाउजेंड, ओके। ओके, 1,000 USD, ग्रेट ग्रेट। 1,000, 10,000 डेली, ग्रेट ग्रेट। 10,000, ओके। डेली 10,000, ओके। डेली 10K, ओके। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। 80,000 मंथली, ओके। ओके, ग्रेट ग्रेट। जो आप जो भी अमाउंट बोल रहे हो, 1 लाख रुपए, ग्रेट ग्रेट। $150 पर डे, क्या बात है। 1% डेली, ठीक है ठीक है। जो आप अमाउंट सोच रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा, आराम से मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी मैजिक में करके आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, कोई मैजिक वगैरह मुझे नहीं आता। लेकिन मैं ये अगर आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये श्योरली मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ कंसेप्ट्स आपको ऐसी सीखनी पड़ेगी, ऐसी इसके ऊपर प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, कुछ जानना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हो वो जो आज जानने वाले हैं? रेडी हो सभी कि इसी एक आपका एम है एंड उसकी और हमें एक कदम बढ़ाना है? क्या रेडी हो सभी वो जानने के लिए कि ये अगर आप जानोगे तो आपका यहाँ से जो गोल है ना, एक एक कदम आप धीरे 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 उसके नजदीक जाने वाले हो। चलेगा? चलेगा, है ना? ये ऐसी ऐसी एक्साइटमेंट होती है ना कि जैसे कोई भी ऐसे, हाँ यार चलेगा क्या, सुन लेते, ऐसे नहीं। आप एक पॉजिटिविटी के साथ बोलिए, क्योंकि आप यूनिवर्स से बोल रहे हो, मेरे से बात नहीं कर रहे हो। ध्यान देना, मुझसे मेरे से बात नहीं कर रहे हो, आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो। यस, चलेगा, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो एडवांस प्राइज एक्सचेंज आज का सेशन, जैसे हमने पोल भी डाला था कि आपको क्या सीखना है, और आपका सभी का वोट आया कि हमें एडवांस प्राइज एक्सचेंज के कुछ सीक्रेट्स है वो जानना है। अब पहले तो लोग क्या किया करते थे कि पेपर पर ऐसे रूम में पेपर ऐसे लगाते थे, उसमें प्राइस लिखते थे, और उससे वो ऐसा ग्राफ बनाते थे, और उससे वो प्रेडिक्शन करते थे कि आगे क्या हो सकता है, और उस तरीके से वो प्रॉफिट कमाते थे। कुछ सालों में हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए, कंप्यूटर्स जैसे ही आ गए तो वहां पर हमें चार्ट्स मिलने लगे। तो वो चार्ट्स मिलाकर हमें कुछ सपोर्ट, कुछ रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते, और वैसे प्रॉफिट मिलता, और ये मिलता था, ऐसा नहीं कि मिलता नहीं था। फिर समय जैसे आगे बढ़ा तो कंसेप्ट्स भी अपडेट होने लगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद प्राइस एक्शंस आ गया, प्राइस एक्शंस में भी अर्ली एंट्री आ गई, लेट एंट्रीज आ गई, अर्ली एग्रेसिव एंट्रीज आ गई। जैसे कोई भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है तो उसमें भी चार टाइप्स के पैटर्न्स आ चुके। तो ऐसे करके फिर एसएमसी आ गई, फिर आईसीटी है। और ये जो टॉपिक है, ये मेन हम जो है ना प्राइस एक्शंस को ही पकड़ के उसको एक अपडेट रूप में बस देख रहे हैं। एक अपडेशंस उसमें जो आ चुके हैं, और ये लाइव में हम देखेंगे। आप जो स्टॉक बोलेंगे उसमें हम देखेंगे, जो पेयर्स आप बोलोगे उसमें हम ये ट्राई करके देखेंगे कि कैसे ये वर्क होने वाला है, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम,
हम शुरू करते हैं द सीक्रेट्स ऑफ एडवांस प्राइस एक्शन, ये कैसे वर्क होता है। तो आपको क्या यहाँ पर पीपीटी शो हो रही है? पीपीटी का पेज शो हो रहा है? ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो हम एक, जो आपने देखा होगा, ये क्या कर रहे हैं, हम एक सफारी पर जा रहे हैं। सफारी क्या होती है तो जान लेते हैं। जैसे एक टाइगर है, वो जू में है, जू में है। तो अगर आप उसके सामने जाकर पत्थर मार रहे हो, उसको कुछ, उसको ऐसे एक्शन करके दिखा रहे हो, कुछ उसको चिढ़ा रहे हो, तो क्या आपको डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि उसके और आपके बीच में एक पिंजरा है, तो वो तोड़ के हम बाहर नहीं आ सकता। तो जो चाहे आप उसके सामने कर सकते हो, वो भी बेचारा अंदर शांत रहेगा। लेकिन क्या वही हरकतें आप जंगल में जाओ और जंगल में सामने आपके शेर आ जाए या कोई टाइगर आ जाए, क्या वही हरकतें कर सकते हो? यस नो? कर सकते हो वही हरकतें जो जू में कर रहे थे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो ऐसे कुछ दी हरकतें करना छोड़ो, उसके सामने भी गए तो भी वो हमारे ऊपर अटैक कर लेगा। राइट, ये हमें ऑलरेडी पता है। यस 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 यस, मोहम्मद शाह जी सलाम आपको भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रियलिटी अगर हम देखें, जू में टाइगर को देखना अलग कंसेप्ट है, असलियत में टाइगर को देखना अलग कंसेप्ट है ना? जंगल में जाके, सफारी पे जाके अलग कंसेप्ट है। जो हम टेस्टिंग करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं कि यहाँ पर हमने लिया होता, यहाँ पर हमने बेचा होता तो इतना प्रॉफिट कमाता, ये कंसेप्ट ऐसे चलती, मैंने बैक टेस्टिंग करके देखा। तो ये सारा जो है ना, कि कितना भी आप जो भी कर रहे हो, वो सारा का सारा ऐसा है कि जैसे आप जू में बैठे हुए टाइगर को देख रहे हो, वहां पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि टाइगर ऐसा होता है, टाइगर वैसा होता है। वहां पे टाइगर कुछ आपको नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा। अभी मार्केट बंद है, आप चाहे वहां पर कुछ भी ड्रॉ करो, तो मार्केट क्या आपको नुकसान पहुंचा रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन असलियत अगर कुछ है तो ये मार्केट का टाइगर जो है ना, जंगल वाला है ना, जू वाला है। तो इसको कैसे फेस करना है, ये कैसे पता चलेगा? जब जब हम जंगल में जाएंगे, जब हम इसकी रियलिटी समझेंगे, तब भी हमें समझ में आएगा। इसीलिए आज के सेशंस का भी नाम यही है कि जो हम हमारे सेशंस का एक टैगलाइन होती है कि मार्केट की हम सफारी करने के लिए जा रहे हैं, इसको रियलिटी में हम समझने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ सवाल आपके लिए होंगे यहाँ पर, आपने सभी ने आंसर्स भी देना है कि हम अभी सफारी के लिए जाएंगे ऐसे स्टॉक मार्केट के, रियल स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। तो एडवांस प्राइस एक्शंस ये सीखने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्या आपने इस तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है? जो फ्रेशर्स है उनको तो पता ही होगा कि किस तरीके से लोग ऐसे ड्रॉ करते थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऐसे मार्केट वर्क हो रहा है। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जैसे जहां पर मार्केट रुक चुका है, वहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे बन चुके हैं। है ना? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जिनको मैं एक, जिनको पता नहीं है, कोई है ऐसा कि जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये पता ही नहीं है? प्लीज एक बार बताना, मी करके मैसेज करना, मी करके मैसेज करना प्लीज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता ही नहीं है ये क्या होता है? सभी को पता है? सभी को पता है सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? यस, ओके। तो सपोर्ट यानी कि जहां पर मैं चेयर पर बैठा हूँ वो सपोर्ट है। अगर मैं ऊपर यहाँ से बलून छोड़ दूँ जो नाइट्रोजन वाला है, तो वो रुकेगा कहाँ? छत पर, तो वो रेजिस्टेंस है। जो चीज मुझे ऊपर जाने से रोकती है वो रेजिस्टेंस है, और जो चीज नीचे जाने से रोकती है वो हमारे लिए सपोर्ट भी है। ओके, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम इस तरीके से ड्रॉ करते थे। तो आप बताना,
क्या इससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आपको, इस तरीके से ड्रॉ करके सभी ने आंसर्स करना। क्योंकि आज आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो, मैं आपको पहले से ही बोला कि आप बोल रहे हो तो यूनिवर्स से बोल रहे हो, तो जो भी आएगा सच्चा सच्चा है ना, नहीं बन रहा है ना। लेकिन क्या पहले के जमाने में इससे प्रॉफिट बनता था? पहले के जमाने में, पहले के जमाने में कुछ साल पहले पकड़ लो, मैं बोल रहा हूँ कि कोविड के पहले पकड़ लो, शायद ओके ठीक है आप उस टाइम कुछ लोग मार्केट को जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, तो कोविड के पहले ये बनता था, लेकिन अब नहीं बन रहा है। रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे, क्या रीजन हो सकता है कि ये कोविड के पहले तो ये ड्रॉ करे, इसके ऊपर भी बाय सेल करे तो भी प्रॉफिट जनरेट होते थे, लेकिन अभी नहीं होते, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आपको क्या लगता है? न्यू टेक्नोलॉजी। यस। जैसे जैसे क्या होता है कि एक रिटेलर होता है, रिटेलर जो भी कंसेप्ट यूज करता है ना, वो बड़े प्लेयर्स को ऑलरेडी पता होता है कि ये भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ के तो नहीं जाएगा, ये पैटर्न ब्रेक हुआ तो ये बाय करेगा, पैटर्न यहाँ नीचे ब्रेक हुआ तो ये सेल करेगा। ये सारी चीजें बड़े प्लेयर्स को पता होती है। तो वो क्या करते हैं, आपके 10 में से सारे ट्रेड लॉस नहीं जाएंगे। अगर सारे सारे ट्रेड्स अगर आप लॉस करोगे तो इसे मतलब आप रिटेलर जो है ये टेक्निक्स को यूज करना छोड़ देंगे। तो जो बड़े प्लेयर्स है वो क्या करते हैं, ये ऐसा काम कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से 6 या 7 ट्रेड आपके लॉस में जाते हैं, 2-3 में आपको प्रॉफिट देते, तो आपकी होप्स लगी रहती है कि शायद इससे प्रॉफिट कभी ना कभी बनेगा। और ये सिलसिला ऐसा चलता है जब तक आपका कैपिटल खत्म नहीं होता, तब तक आप इसको छोड़ते नहीं, क्योंकि कभी तो प्रॉफिट हो रहा है और लॉस 2-3 बार हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशन भी हमसे होती है कि ये चीज हमें प्रॉफिट देने वाली है। उसके बाद हमने इस तरीके की ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ की थी। ट्रेंड लाइंस का भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, कि जैसे अब ट्रेंड का मार्केट होता है तो हम इस तरीके की ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ करते हैं, जो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। जैसे ये 1 टाइम, 2 टाइम हुआ, 3 टाइम हुआ, तो इसको टच करके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो क्या आप बताना, ये ट्रेंड लाइन के थ्रू आपको क्या प्रॉफिट मिला है? सभी ने आंसर्स देना है कि ये प्राइस एक्शन तो यही है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, बस ये ब्रेक हुआ तो बाय करो, ब्रेक हुआ तो सेल करो, बस उतना तो प्राइस एक्शन है। और क्या है इसमें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही होता है ना। बस अलग अलग स्टाइल के, एक कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का होता है, कुछ डबल टॉप का होता है, कुछ ट्रिपल टॉप का होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग वेजिस है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो काम कर रहा है, कोई ट्रेंड लाइन से दे रहा है तो कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट बना के दे रहा है, वही तो काम कर रहा है। तो क्या इससे अभी तक प्रॉफिट बन चुका है ये यूज करके? चेक नहीं किया? नहीं, नहीं, है ना। तो इससे भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो इसके पीछे का यही है कि मार्केट अब अपडेट हो चुका है, और आपको ऐसी कंसेप्ट यूज करनी पड़ेगी, ऐसी कंसेप्ट यूज करनी पड़ेगी कि जो ज्यादा रिटेलर को पता नहीं है, ज्यादा रिटेलर को पता नहीं है। मैं बिल्कुल ये आपको नहीं बोलूंगा कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो इंस्टीट्यूट यूज करते हैं, बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं, वो कोई मेरे मेहमान नहीं है, ना मेरी उनसे कोई ऐसी मुलाकात है, ना कोई मुझे ऐसे इंस्टीट्यूट आके बोल रहे कि नहीं भैया मैं ये टेक्निक हम यूज करते हैं आप पढ़ाओ, ऐसा नहीं। लेकिन मैं इतनी श्योरिटी के साथ कहूंगा कि जो आप सीखोगे वो एक यूनिक होगा, और वो आपको लाइव मार्केट में टेस्ट करके दिखाया जाएगा कि कैसे ये वर्क होता है, कैसे आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे, कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ तक शेयर जा रहा है, कहाँ तक नीचे जा रहा है। ये सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहां से तो प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो हम आएंगे ऐसी यूनिक कंसेप्ट के ऊपर, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी भी नहीं एक कंसेप्ट है ये,
ये कि कैसे हम एडवांस लेवल्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं। और साथ साथ आपको मैं कुछ ऐसी लास्ट में एक कंसेप्ट दे दूंगा जो प्राइस एक्शन की है, जिसका यूज करके भी आप डेली कुछ ना कुछ कमाओगे, ये मेरी गारंटी होगी। ऐसी कंसेप्ट आपको मैं दे दूंगा। बस लगाओ, देखो जहां पर भी लग रहा है, और उसकी 80% के नियर एक्यूरेसी होगी। चलेगा? चलेगा। 10 में से 8 ट्रेड फेल हो जाएंगे, सॉरी 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे, 2 ट्रेड फेल हो जाएंगे। चलेगा? ऐसी कंसेप्ट चलेगी? कि जो नॉर्मली कोई फ्रेशर है वो भी कर सकता है, कोई फ्रेशर है वो भी कर सकता है। यस, यस, ठीक है। वो भी हम पहले ये सीखेंगे, एंड इसके बाद उसके ऊपर भी हम आने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है, कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। देखो, एक बात मैं क्लियर करता हूं कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर आपको बताऊं, तो ध्यान देना। जो मार्केट में होता है, जैसे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है, इसके 12 नाम्स हैं, अलग 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 12 नाम, ठीक है। तो अगर आप गूगल पर भी सर्च करो और देखो, या चैट जीपीटी को पूछो कि फेयर वैल्यू गैप जो बोला जाता है उसके सिमिलर नाम्स बताओ, तो ऑलमोस्ट 13-14 आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे। तो किया क्या जाता है कि फेयर वैल्यू गैप, आपको कुछ एक ऐसा नाम बताया जाएगा, थोड़ा सा यूनिक होगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आप क्या हो जाता है कि वहां पर ट्रेडर फंस जाता है, अरे ये तो चीज मुझे पता ही नहीं थी, ये क्या है इनबैलेंस, ये क्या है, अरे इनबैलेंस का मतलब ही फेयर वैल्यू गैप है, वो कुछ अलग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 13-14 नाम एक ही कंसेप्ट का है, तो नाम अलग जैसे यूनिक हो गया तो ट्रेडर हिल जाता है, अरे यार मुझे पता ही नहीं है तो चीज, तो शायद ये पता नहीं इसलिए मुझे लॉस हो रहा है, और देखा गया तो वही है। तो वैसे ही सारी चीजें जो टिकी हुई है ना, चाहे एसएमसी है, चाहे आईसीटी है, चाहे डिमांड सप्लाई है, चाहे आप कोई भी कंसेप्ट लो, उसका बेस अगर कुछ है तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। कि मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक रुकेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, बस इतना ही कंसेप्ट है। बस उसको धीरे धीरे किसी ने डिमांड सप्लाई थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, डिमांड सप्लाई का नाम दिया, किसी ने एसएमसी का नाम दिया, किसी ने आईसीटी का, मतलब एसएमसी एंड आईसीटी के फाउंडर तो एक ही है, हमें पता ही है कि उन्होंने वो कंसेप्ट निकाली, लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी स्वीप, स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। तो ऐसे नाम जैसे जैसे अलग 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 हमें मिले, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, कि हमें लगा कि हम तो अपडेट ही नहीं है, हम क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेकर बैठे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा यहाँ पर कि बेस, सारी कंसेप्ट का अगर बेस क्या है, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और वही जो आप सीखने वाले हो, आपको पता भी चलेगा कि कैसे ये कंसेप्ट यूज भी होता है। और चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडर हो, चाहे आप फॉरेक्स के ट्रेडर हो, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इक्विटी कर रहे हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, या फ्यूचर कर रहे हो, सारे इसमें ये कंसेप्ट चलने वाली है। सो शुरू करते हैं एक यूनिक ऐसी कंसेप्ट, जैसे ये 3 यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो पेपर के प्लेन से एक जगह पर जा रहे हैं, और आप थोड़ा सा अब साइड में जाओगे और यूनिक एक कंसेप्ट आज सीखने वाले हो। तो यहाँ पर देखो, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट यूजिंग लाइन चार्ट। हम कुछ लाइन चार्ट का यूज करेंगे, कुछ कैंडल स्टिक्स का भी यूज करेंगे, तो ध्यान से देखना ये ड्रॉ कैसे करना है। और इसके ये इतना ही नहीं है, इसमें एडवांस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे आप ट्राई भी करो, आपको कुछ ना कुछ ट्रेड मंडे को ही मिलेंगे, और उसके ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हो। देखो, पहले टेस्ट करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, 2-3 दिन टेस्ट करो, फिर आप रियल ट्रेड लो, कोई बात नहीं है। बस सपोर्ट ब्रेक हुआ वहां पर ट्रेड लो, या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ वहां पर भी आप ट्रेड्स ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, एक वी स्ट्रक्चर्स बन चुका है, ये वी स्ट्रक्चर्स बन चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन द लाइन चार्ट आइडेंटिफाई
वेयर मार्केट जो है ऐसा वी स्ट्रक्चर शेप स्ट्रक्चर है वो बना रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है लाइन चार्ट्स के अंदर। और ये करना कैसे है? पहले 1 मंथ का लाना, फिर क्या करना, 1 वीक का करना, फिर 1 डे में आना, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर। फॉरेक्स के लिए यहाँ तक ठीक है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हो तो आपको 15 मिनट अलाउड है, लेकिन बाकी क्रिप्टो और फॉरेक्स ये मैक्सिमम 1 आवर तक जाएंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे। तो तीसरी चीज क्या है, ये ड्रॉ कैसे करना है? तो इस तरीके से हम लाइन का यूज करेंगे, बस एक सपोर्ट समझाने के लिए यहाँ पर हमने सपोर्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये सारी जो आप सीख रहे हो, ताकि आपके स्टडीज में भी ये सारा मटेरियल हो। तो कैसे होता है, कैसे होता है, जस्ट 1 मिनट। अल्फ्रेड जी प्लीज एक बार ड्राइंग्स डिलीट करना। जस्ट 1 मिनट। ओके। ओके, मैं एक बार अगेन शेयर करता हूँ, ताकि हमें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, तो अगेन शेयर कर रहा हूँ। ओके, आई होप कि अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो एक वी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका है, तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वी स्ट्रक्चर है, ये भी आपको ड्रॉ करना है। जहां पर आपको वी दिख रहा है, यहाँ पर वी है जो रेड मार्क कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। हालांकि हम लाइन एक बस हॉरिजेंटल रे हम यूज करने वाले हैं, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वी स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया? आपको कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है तो समझ में आया आपको तो एक बार क्लियर करके मैसेज करना, तो हम आगे बढ़ेंगे। सभी ने करना, अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो अभी पूछो, ताकि यहाँ क्लियर हो गया तो आगे की कंसेप्ट आपको पूरी की पूरी समझ में आएगी। यस, क्लियर? सभी ने आंसर्स करना है? ओके, क्लियर है। ग्रेट, ग्रेट। ओके, ठीक है। यस, ओके। तो इसको हम देखते हैं ड्रॉ करके। चार्ट्स में आते हैं, चार्ट्स में हमें पता है कि लाइन चार्ट कहाँ होता है, तो यहाँ पर आप आओ एंड लाइन चार्ट आपको यूज करना है। अब जैसे कि देखा जाए तो आप बताना कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक भी बताना, साथ साथ उसी स्टॉक में हम ड्रॉ करते हैं, या कोई फॉरेक्स का पेयर्स भी वो बताना, उसमें हम ड्रॉ करेंगे। बीटीसी, बीटीसी तो चालू ही है। ओके, इसमें ड्रॉ करते हैं। ओके, यस यस, ठीक है। हम ड्रॉ करते, देखो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट मंथ का कहाँ पर वी स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे। अब इसमें क्या होता है, ध्यान देना। यस, इसमें क्या होता है, पूरा फोकस्ड अप रहना। अगर मैं हॉरिजेंटल रे ड्रॉ कर रहा हूँ, हॉरिजेंटल लाइन, तो ऐसे मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, तो बाद में मैं आऊंगा तो मुझे पता चल रहा है क्या मैंने कहाँ से ड्रॉ की थी, ये किस पॉइंट से ड्रॉ की थी, क्या रीजन से ड्रॉ की थी, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन नहीं, हॉरिजेंटल रे यूज करेंगे, जो यहाँ पर है, और इस तरीके से हम रखने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एग्जैक्ट वी के कॉर्नर पर रखेंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या है, क्या मैं ऐसे रख रहा हूं, ऐसा रखा, तो आप बताना। सही रखा है? सही रखा है? यस नो? सही रखा है क्या? नहीं, ऊपर नीचे हो रहा है। अब अब सही है? नहीं, नहीं, सही है नहीं है? यस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो मैग्नेट टूल है ना, ये आपको एक्टिव रखना है।
ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टूल एक्टिव रखो। क्या होता है कि आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टूल एक्टिव रखते हो तो आप चाहे दूर से लगा, ऐसे भी क्यों ना करके लगाए, तो वो एग्जैक्टली क्लोजिंग पॉइंट पर आपको लेकर आएगा, क्लोजिंग पॉइंट पर लेकर आएगा। तो इस तरीके का एक मंथली हमने सपोर्ट ड्रॉ किया। यहाँ पर है तो यहाँ पर ड्रॉ किया, फिर आएंगे वीकली, तो वीकली में ड्रॉ करेंगे इस तरीके का। सपोर्ट है कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर है, वो ड्रॉ करो। जो भी आपको वी स्ट्रक्चर जहाँ पर दिख रहा है एज इट इज आपको वैसे ड्रॉ करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लाइन तो बहुत ज्यादा बन रही है, कोई बात नहीं, हम आएंगे आपके चार्ट्स पर, बस दो या तीन ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहने वाले हैं तो देखेंगे। लेकिन अभी बस पहले एक कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ लो, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है फ्रेंड्स। आपको आपका जो टाइम है, आपने इसमें कुछ, हमने फीस नहीं ली, कुछ नहीं ली, लेकिन फिर भी ये वैल्यूबल है, बहुत वैल्यूबल ये आपके लिए है, क्योंकि आप मुंबई और सीएसके का मैच छोड़कर ये देखने के लिए आए हो कि ये क्या चल रहा है। तो इतना टाइम इंपॉर्टेंट छोड़ के आप यहाँ पर टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप जितना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मैं दिल से उसका रिस्पेक्ट करूंगा। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ सीखा नहीं, कुछ मिला नहीं, आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। सो लास्ट तक सेशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट को आपको पता भी चलेगा कि कैसे इसमें ट्रेड भी करने हैं। लेकिन एक प्रोसेस होती है ना, प्रोसेस होती है। पहले हम ABCD सीखते हैं, फिर वो ए को मिलाकर हम क्या क्या स्पेलिंग्स मिलाकर क्या बनता है, जैसे कैट लिखना है तो CAT, ऐसे सी को, ए को, टी को मिलाकर कैट बनता है, तो वो बनता है। तो पहले हम वर्ड्स की जानकारी लेते हैं और फिर हम वहां पर आते हैं। वैसे ही यहाँ पर ऐसे कि ऐसे नहीं कि पहले ही दिन आप ड्राइविंग कराना गए कोई कार और पहले ही दिन अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे नहीं। पहले आप पार्ट को समझ लोगे, तो हम पार्ट्स को समझ रहे हैं, फिर हम अच्छे से ड्राइविंग करना इसमें सीखने वाले हैं। वो भी 1.5 घंटे के अंदर, यह आपको पता भी चलेगा, आप यूज करोगे। यहाँ तक हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। ठीक है। मैच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाईलाइट देख लेंगे। ठीक है, आपको अपडेट भी किया जाएगा स्कोर बीच बीच में, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर आप देखो, जहां जहां आपको वी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तो वहां पर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, 4 आवर तक हम आ चुके हैं। देखो जहां पर दिख रहे हैं आपके पास मैग्नेट टूल है, आपको ऐसे बस अपडेट करते हुए जाना है, इसको लगाते हुए जाना है, ऐसे वाला कि जहां पर वी स्ट्रक्चर्स दिखे हमने ड्रॉ किया। जहां पर ये वी स्ट्रक्चर है तो हमने ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर वी स्ट्रक्चर है, ड्रॉ किया। यहाँ पर वी स्ट्रक्चर्स है, वो भी ड्रॉ किया। ठीक है। तो ऐसे आप 1 आवर में भी आओ एंड यहाँ तक आप ड्रॉ करो। ठीक है, अब देखना ये रीजंस भी मुझे पता चलेगी कि कहाँ से मैं अगर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ये वी स्ट्रक्चर्स को देखकर, तो मुझे पता चलेगा कि ये वी स्ट्रक्चर्स को देखकर मैंने ड्रॉ किया है। ये आपको पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पर ही हॉरिजेंटल लाइन लगाऊं तो आप बताना क्या अभी पता चलेगा आपको? जब भी बाद में आओगे तो किस वजह से आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, समझ में आएगा आपको? आएगा? यस नो? नहीं आएगा है ना, इसलिए हम हॉरिजेंटल रे का इस्तेमाल करने वाले हैं। गॉट इट? तो अभी देखना बहुत सारे लाइंस हो गए, करना क्या, कौन सा सपोर्ट समझे, कौन सा रेजिस्टेंस समझे, इतने सारे लाइंस हो गए। देखो ये कितने सारे लाइंस है, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो बस सपोर्ट ड्रॉ किया, अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो और भी इसमें ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या यहाँ तक बताना, सपोर्ट ड्रॉ करना आपको समझ में आया, कैसे सपोर्ट ड्रॉ करना है? हम जाएंगे एडवांस में इसमें, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें बताना कि यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज एक बार सभी ने बताना क्लियर है ऐसा करके, प्लीज बताना सभी ने, सभी बताना। ओके, 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 ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ग्रेट। ओके, तो यहाँ पर हमने सपोर्ट देखा कि किस तरीके से एक वी स्ट्रक्चर के थ्रू हमने ड्रॉ किया। आगे आएंगे हम रेजिस्टेंस के ऊपर कि ये रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, हाउ टू ड्रॉ अ रेजिस्टेंस, एंड फिर इसको एडवांस में हम जाने वाले हैं।
तो रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है? तो जैसे ये ए शेप होता है, ए शेप या उल्टा वी, रिवर्स वी होता है, तो इसके टॉप पे आना। एंड यहाँ पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर निकालना है, फिर वही मंथली आना है, फिर वीकली पर देखना है, फिर 4 आवरली देख, 1 डे पर देखना, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर, एंड फिर 15 मिनट हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखे तो आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ये इस तरीके का रेजिस्टेंस होगा, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड यहाँ पर आप देखो कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये उल्टा वी जो है या ए स्ट्रक्चर, बीच बीच का जो ए में बीच में एक लाइन होती है ना, वो बस निकालो, तो यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको बस ड्रॉ करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये अगर हम चार्ट्स में करने जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है, सेम ही है, उसी के ऊपर ही हम ड्रॉ करेंगे। पहले आएंगे हम मंथली, एंड मंथली के ऊपर देखो कहाँ कहाँ ये बन चुका है, ऐसा ए स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर है मंथली में, यहाँ पर है ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। फिर आएंगे वीकली में, वीकली कंसेप्ट में आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे, बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक जुड़े रहो। ये सब कुछ हम कर रहे हैं ना, बस बाय और सेल कब करना है ये निकालने के लिए आपको ये समझाया जा रहा है। तो लग रहा होगा बेसिक कंसेप्ट है, ये क्या चल रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर आपको बहुत अच्छा भी फील होगा, समझ में भी आएगा। सो यहाँ पर देखो अगेन, जहाँ पर ए स्ट्रक्चर्स ऐसे बन चुके हैं, हमने ड्रॉ किए, फिर आना डे में, डे में देखो जो जो बन रहे हैं वो ड्रॉ करो। तो यहाँ पर है, अगेन यहाँ पर है, ठीक है, अगेन यहाँ पर है, जहाँ जहाँ आपको जो जो नजर आ रहा है ए या वी स्ट्रक्चर, आपको ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये वाला या ये वाला, तो 1 आवर में भी आए और 1 आवर में भी हम ड्रॉ करेंगे जो भी बन रहे हैं, चाहे सही है गलत है अभी हम सोचेंगे ही नहीं, हम बस ड्रॉ करते हुए जाएंगे, ओके। तो हमने तो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, सपोर्ट भी ड्रॉ किया, अब पता चल रहा है कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है, क्या करना चाहिए, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? यस नो? समझ में आ रहा है क्या करना है? नहीं? यहाँ से क्या करना आगे? आगे क्या करना, इतनी लाइंस तो बनी है, कब मैं बाय करूँ कब सेल करूँ, ये तो सपोर्ट हो गया यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर सपोर्ट हो गया, यहाँ तो रेजिस्टेंस है, अगर नीचे आया तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, क्या मैं वैसे बाय कर सकता हूँ? कर सकते हैं ऐसे? तो नहीं, ठीक है, यस। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, कुछ नहीं होता है। अब इनको हम देखेंगे कि इसमें से इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है। यस, मेन इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट्स होते हैं उनको हम ढूंढेंगे, और उनसे मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से मूवमेंट करने वाला है, उनसे मार्केट, ठीक है। तो एक बार बताना यहाँ तक, अगर कोई डाउट है आपका तो प्लीज एक बार पूछो, अदरवाइज हम ढूंढने के लिए जाएंगे कि विच इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट, कौन सा होता है, विच वन हम निकालेंगे कि एक एक करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जितने लाइंस है उसमें से बस 3 या 4 ही लाइंस आपके सामने रहने वाले हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए होंगे। तो प्लीज एक बार क्लियर करना, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? आप जितना फास्टली आंसर्स दोगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे लेट आंसर्स दे रहे हो तो हमें 9:30 तक का ही टाइम है, तो उसके पहले और भी कंसेप्ट सीखने हैं है ना, बस यहाँ तक तो रुकना नहीं है हमें, और भी आपको एक कंसेप्ट देनी है। यस, ओके, यस यस, ग्रेट ग्रेट, ठीक है।
अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा होता है, मैं ये थोड़ा सा ना क्लियर करता हूँ, जो ड्राइंग किया है ये मैं क्लियर करता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है। जब जब भी मार्केट जो स्टॉक है चाहे फॉरेक्स है, ऐसा कुछ बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहां से मैं बताता हूँ, ये वी स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा है, और उसके बाद वो स्टॉक क्या करता है, यहाँ पर आता है, अगेन ऊपर जाता है या ब्रेक करेगा, एंड यहाँ पर आके अगेन नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसा सेम सिनेरियो नहीं है, यहाँ से में भी हो सकता है ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, बात समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक वी स्ट्रक्चर है, मैंने इसको ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया, रेड कलर से ड्रॉ करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है। ओके। उसके बाद क्या हुआ, जो स्टॉक है उसने क्या किया, या शेयर्स है या पेयर्स है या गोल्ड है या बीटीसी है, इसने क्या किया, यहाँ पर आके एक सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लिया है यहाँ से, है ना, ये वाला एक पॉइंट हो गया सपोर्ट का। यस नो, वहीं से सपोर्ट लिया है ना। तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया, एंड अगेन मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करेगा, या हो सकता है यहाँ से ही डायरेक्टली वो ऊपर जाए। ठीक है, चाहे ये सपोर्ट ले वहां से, चाहे ये रेजिस्टेंस वहां से ले, लेकिन जब मार्केट इसको, इसके बाद मतलब ये तो फर्स्ट हो गया, यहाँ से फर्स्ट हो गया यहाँ पर, और इसके बाद जो है, जब दो टाइम ऐसे इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, या तो इसी लाइन से सपोर्ट ले रहा है या तो उसी लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हमारे लिए ये वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर करता हूं फिर एक बार, आप समझ लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप पूछ भी सकते हो कि यहाँ पर हमें क्या करना है। जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद उसमें एटलीस्ट वन टाइम या यहाँ पर दो टाइम, ठीक है, फिर हो सकता है यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट ही क्यों ना ले, या मार्केट आए यहाँ से ऐसे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही क्यों ना ले, तो हमें वो ड्रॉ करना है। ठीक है, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। गॉट इट? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है तो बताना प्लीज, क्लियर है तो बताना। यस, क्लियर, क्लियर। ओके, ओके, ओके। इंसान का एक स्वभाव होता है, देखो, जब कोई अच्छी बात चल रही है ना, तो वो पूरा शांत रहेगा। कोई गुस्से की बात है, तो उसको पता है गुस्सा आया, कुछ बोल दिया तो ये मेरा नुकसान करने वाला है, फिर भी वो ऐसा बोलेगा वहां पर, ऐसा कि जोश में आके पूरा कि मैं छोड़ूंगा नहीं ये वो, और उसको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे लिए ही नुकसानकारी है, लेकिन फिर भी वो बोलेगा। लेकिन कुछ अच्छी चीज हो रही हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ मेरी लाइफ चेंज कर सकती है, कुछ मैं जो सोच रहा हूँ वहां पर जो मैं पा सकता हूँ, इतनी अमाउंट, इतना प्रॉफिट, अच्छी चीज के लिए वो बहुत शांत रहेगा, और बुरी चीज है तो बहुत एकदम एग्रेसिव रहेगा। तो रिप्लाई दिया करो, अपने हाथ को थोड़ा सा कष्ट दीजिए महाराज, बोलना कि हाथों उठो, थोड़ा सा कष्ट देकर टाइप करो कुछ तो, कि ये इम्पोर्टेंट है, सेशंस में आपको आंसर्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा कष्ट अपने हाथों को भी देना, ताकि आप उस तरह, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ज्वाइन हो चुके हो तो मैं आपके टाइम की वैल्यू कर रहा हूँ बहुत दिल से, तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करो, आपके सभी के आंसर्स आना थोड़े से एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने देखा ये सपोर्ट इस तरीके से दो बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक सपोर्ट हमें मिला, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी इस तरीके से मिल चुका है, तो हम ये ड्रॉ करेंगे। और ये क्या हमेशा हमेशा ये लाइन चलती रहेगी? तो ऐसा नहीं, सेम रेजिस्टेंस के लिए भी सेम ही है। तो जब क्या होता है, जब भी यही लाइंस जो होती है जब इस तरीके की बनने वाली है,
आगे आएगा ये कि जैसे ही ये आएगा, यहाँ पर जिगजैग बनाएगा, जिगजैग पैटर्न बनाएगा, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो उसका काम वहां तक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट रखकर आप ट्रेड्स भी कर सकते हो। ये हमारी गारंटी भी है। ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे, कुछ स्टॉक में चेक करेंगे, निफ्टी में है, चलो आप निफ्टी बोल रहे हो वहां पर बोलेंगे, गोल्ड में वहां पर चेक करेंगे, कुछ स्टॉक में भी चेक करेंगे, कुछ फॉरेक्स पेयर्स में भी चेक करेंगे, कुछ क्रिप्टो में भी चेक करेंगे। और साथ साथ आप जब बता रहे हो तो जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी, एंड बताना 4-5 महीने का पहले का कोई भी एक डेट बताना, और उस टाइम से हम देखेंगे कि कहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस का उसके यूज किया है या नहीं किया, वो टाइम भी और डेट भी बताना है आपको कि कहाँ से हमें देखना है। ठीक है। इन केस 2 बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। नहीं नहीं, दो, हाँ, इसमें 2 बार लिया तो इनवैलिड हो सकता है, ऐसा भी हो कि ऐसे नहीं कि 2 बार के बाद ही होगा, हो सकता है ये आगे भी कंटिन्यू होगा, ये 8 टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा, 15 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद जब भी ये जिगजैग बनाएगा तब ये इनवैलिड हो जाएगा। ये 2 बार के बाद नहीं, वो चलता रहता है, कभी कभी आपको 20-25 भी टाइम मिल जाएगा वो यूज हुआ होगा, लेकिन जिगजैग बनाया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके। ठीक है। तो गोल्ड, गोल्ड का आ रहा है। ठीक है, गोल्ड कब तक देखना है, कब से देखना है वो भी बताना। पहले जो सबका फेवरेट होता है ना, सबका फेवरेट ही होता है ये गोल्ड वाला। तो ट्राई करते हैं हम। बताओ टाइम डेट। December 24 से। ओके। हम जाएंगे December 24 पे, या उसके पहले भी जाए, थोड़ा सा आपको और मजा आएगा। थोड़ा सा पहले मतलब कि जून जुलाई का भी बताओ, ऐसे चलेगा? मतलब आपको डेटा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, दिसंबर का 3 महीने का ही डेटा देखने के लिए मिलेगा। यस, चलेगा। कौन सी डेट बताना, कौन सी लूँ, कौन सी लूँ, इसमें से आप बताओ, कोई भी बताना आप। जुलाई, कौन सी डेट लूँ, कौन सी भी बताना। यस, 12 जुलाई, 1 जुलाई, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट से लेते हैं, कोई से भी, चलो कोई भी रैंडम हम शुरू करते हैं। ठीक है, हम 3 जुलाई पर आ चुके हैं। ठीक है। ओके। अब इसके बाद, क्या आपको पता है, मैं ये हाइड करता हूँ, आपको पता है मार्केट कहाँ तक, कौन से डे में कहाँ तक गया था, पता है आपको? पता है? मतलब मैं आपको बोलूंगा कि चलो अगस्त, 18 अगस्त को मार्केट कहाँ था, पता है आपको? नहीं पता, मुझे भी पता नहीं है ना, डे वाइज तो हमें पता नहीं है बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है। तो हम इसमें अब ट्राई करेंगे कि कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना, ये देखो, ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करो, और देखो क्या ये यहाँ से शुरुआत हुई, इसके बाद क्या 2 टाइम मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रहा है क्या? आपने देखना, 1 टाइम क्या दे रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। क्या सेकेंड टाइम यहाँ से ले रहा है? बीच में आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में आने दो इसको, ऐसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये बीच, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे आए यहाँ से, फॉर एग्जांपल ऐसे इसने रेजिस्टेंस लिया, ऐसे रेजिस्टेंस लिया, फिर ये ऊपर जाकर नीचे आए और फिर रेजिस्टेंस ले, तो भी ये वैलिड है। ये बीच का हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी बने, बस हमें देखना है कि क्या वो लाइन को क्या रेजिस्टेंस मिल चुका है, 2 बार मिला है या नहीं मिला। रेजिस्टेंस मिला है, मार्केट
रुका है वहां पर, है ना? यस, तो ये क्या मैं वैलिड मानूं जैसे हमने सीखा? बिल्कुल वैलिड है ना? ओके, हम दूसरा ड्रॉ करते हैं। देखना यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ऑलवेज। भूलना नहीं कि मैग्नेट टूल, मैग्नेट टूल भूलना नहीं। देखो ये वीक भी टच हो रही है तो भी हम कंसीडर करेंगे। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये ऑलरेडी हो चुका है यहाँ से ही। 4 टाइम, 5 टाइम, तो क्या ये वैलिड है? तो बिल्कुल वैलिड है। ओके, और देखो कोई दिख रहा है क्या यहाँ पर ही कि जिसको मार्केट ने एटलीस्ट 3 टाइम तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना चाहिए, 3 टाइम तक। यस, ओके, ये देखना। ये देखना, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ये भी देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, यहाँ से सपोर्ट भी आगे से ले चुका है ऑल्सो, तो ये भी सही है। ये भी हमारे लिए सही है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा प्ले करूंगा आगे, एंड देखेंगे, और जो आ रहे हैं वो भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा प्ले करता हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं। ओके, देखेंगे अब कौन सा इम्पोर्टेंट है, और ऊपर भी देखो है क्या। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो शायद नहीं है अभी तक। हाँ, नहीं है, यहाँ पर नहीं ड्रॉ हो रहा है तो नहीं करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल ड्रॉ नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम आप कोई भी रखो, ये तो हम जो कर रहे हैं ना, वो मंथली, वीकली और डेली के इसमें कर रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम। मैं आपको एक एग्जांपल्स दे दूंगा कि कैसे आपको ऑब्जर्वेशन करना है इन चीजों का कोई भी स्टॉक में। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। होता क्या है इसमें कि जैसे कि, यस पीयूष जी, गुड इवनिंग। तो ये इसमें होता क्या है, देखना, अगर वीकली सपोर्ट यहाँ कहीं है, वीकली रेजिस्टेंस यहाँ कहीं है, तो ये हमें दिखता नहीं। मैं आगे इसके ऊपर बात करूंगा तो वहां पर हम और डिटेल्स में जानेंगे कि ये कैसे वर्क होता है, कैसे हमें टाइम फ्रेम भी चेंज करना है। बस मैं एक में एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, इतना मैजिक लगेगा कि कैसे ये बहुत अच्छे से चलता है बस एक टाइम फ्रेम में। हम तो मल्टी मल्टी फ्रेम टाइम फ्रेम का, मल्टी टाइम टाइम फ्रेम जो है उसका एनालिसिस करने वाले हो, तो एक्यूरेसी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जहां कहीं आपको दिख रहे हैं ना, वो ड्रॉ करना है आपको, बस ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर देखना, क्या ये 3 लाइन हमें दिख रहे हैं? क्या मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, क्या सही है? यस, नो? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम दिख रहा है यहाँ पर? यस, छोटी छोटी भी हो कोई नहीं, ड्रॉ करो। जो है रूल्स में वो आज वैसे ही, एज इट इज, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना उसमें। है तो है, तो हमें ड्रॉ करना। ओके, फिर आते, चाहे कैंडल स्टिक से ड्रॉ करो या लाइन से ड्रॉ करो, ड्रॉ करना बस इम्पोर्टेंट है। जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो आगे जाते हैं, देखते हैं और कहाँ आ रहे हैं क्या ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लाइन चार्ट भी खोलेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर देखो, ये भी बन चुका है। जस्ट 1 मिनट में पॉज करता हूँ। ये भी एक है कि जो एक सपोर्ट बन चुका है, अगर मैं कैंडल स्टिक से देखूं तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम हो चुका है, 4 टाइम भी इसने सपोर्ट लिया है, तो हमने ड्रॉ किया। देखो और कहाँ पर भी आगे मिल रहा है तो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? साथ साथ हम, मैं कैंडल स्टिक्स भी ओपन रखूंगा एंड लाइन चार्ट्स भी ऐसे चेंज करते रहेंगे, ताकि हमें दोनों तरफ का पता चले। ओके, दोनों तरफ का पता चले। तो यहाँ पर देखो, अब अगेन मिल गया। नहीं, ये नहीं, रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है इतना, ये ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, तो हम नहीं लेंगे। ओके, जाते हैं आगे। बहुत मजा आएगा आपको, देखो। ऊपर गया गोल्ड, कोई बात नहीं, आपको बस ढूंढना है ये। और बहुत ऐसी, बहुत पीछे से आपको लाना है ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको इजी वे बताने वाला हूँ, बहुत इजी वे, कि कैसे इसको बहुत अच्छे से आप
मैनेज कर पाओगे। तो देखेंगे क्या यहाँ पर मिल रहा है रेजिस्टेंस, देखो 1 टाइम मिला, 2 टाइम मिला, 3 टाइम मिला, तो हमारे रूल्स के हिसाब से ये सारा बन चुका है, तो हमने ड्रॉ किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, जाने दो, जहां कहीं पर भी मार्केट को जाना है, गोल्ड है चाहे बिटकॉइन है, जाने दो, जहां कहीं पर भी आपकी ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से काम करेगी। तो यहाँ पर जब भी मिलेगा आप बस ड्रॉ करते हुए जाना है, ड्रॉ करते हुए जाना है। ठीक है, ये लाइन गलती से लगी, हटाता हूं मैं। अब यहाँ पर देखना एक बार, यहाँ पर भी एक नया बना, तो हम ड्रॉ करेंगे। 1 टाइम, 2 टाइम यहाँ पर दिख रहा है, देखो 1 टाइम हुआ, 2 टाइम, 3 टाइम यहाँ पर हो चुका है, तो हमने ड्रॉ किया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मुझे जूम करना था थोड़ा, आप देखो जूम करके भी। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ, कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर? जैसे याद करना, देख लेना यहाँ पर, कि जब भी मार्केट क्रॉस करता है तो रुकता कहाँ है, रुकता कहाँ है ये? क्या हमने जो लाइंस ड्रॉ की है उसी के ऊपर रुक रहा है? हाँ ना, उसी के ऊपर रुक रहा है, उसी के ऊपर रुक रहा है। देखो, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं क्या उसको मार्केट रिस्पेक्ट देता हुआ जा रहा है? देखो ऊपर गया तो यहाँ तक ही गया, है ना, रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ से ही ले रहा है। अगर भी ब्रेक किया तो जाएगा कहाँ, यहाँ तक जाएगा। अगर नीचे आया, ब्रेक किया, तो अपने लेवल्स पर आएगा। ठीक है, हम ड्रॉ करेंगे और भी जो बन रहे हैं, क्योंकि हम बस एक टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हैं, तो भी आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मिलेगी। ये देखना, 1 टाइम टच हुआ, 2nd टाइम रेजिस्टेंस लिया, 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया, तो हमने ड्रॉ किया। अगेन देखो, 1 टाइम है यहाँ पर, 2nd टाइम यहाँ पर है, यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है, 2nd टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है। एंड ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप है, तो इसको कंसीडर करना, क्योंकि ये ब्रोकर का थोड़ा सा एरर होता है इसमें। तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम टच हो चुका है। अब पूरा देखो, अब जब तक अभी तक हम आने वाले हैं, कैसे यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क होता है, आप पूरा देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट गिरेगा तो अपने लेवल्स पर आकर रुकेगा। देखो अपनी लेवल से सपोर्ट ले रहा है, ये देखो कितना गिरा, ऊपर से गिरा, लेकिन रुका कहाँ, क्या अपनी लेवल्स पे रुक रहा है। मैं अगेन प्ले करता हूँ, देखो क्या ये पता था हमें कि 5 अगस्त को क्या होने वाला है, कहाँ तक जाएगा, ये लाइन हमें पता थी? बिल्कुल नहीं। देखो, ड्रॉप होगा तो रुकेगा अपनी लेवल्स के ऊपर, इसको ऊपर जाएगा तो ये टारगेट दे देगा आपको। ये देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस वही लेता है, वहीं पर ही ये लेता हुआ रहता है जो हमने ड्रॉ किया। और जो भी न्यू बने उसको इग्नोर नहीं करना। जैसे यहाँ पर एक न्यू अब सपोर्ट बन चुका है, मैग्नेट टूल एक्टिव करो एंड यहाँ पर देखो कि न्यू सपोर्ट कैसे बना है, 1 टाइम, 2 टाइम, एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 टाइम हो चुका है, तो हमने ड्रॉ किया। तो देखना, आगे जाते हैं, देखते हैं क्या अपनी लेवल्स को सपोर्ट करता है, क्या अपनी लेवल्स को रेजिस्टेंस ये लेता है क्या। पूरा फोकस, फोकस के साथ देखना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद भी एक में भी बनाया है रेजिस्टेंस, यहाँ से है देखना ये अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो सारी 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम अब हो चुका है, तो हमने ड्रॉ किया। पूरा देखो, इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट चलेगी। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ इसका, ताकि हमें आगे भी सीखना है कैसे ड्रॉ करना है,
अभी तो ये बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, देखते हुए कि लेकिन करंट में कैसे देखना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखो ये अपनी लेवल से रिस्पेक्ट लेगा, गया ऊपर, तो यहाँ पर एक अच्छा अब रेजिस्टेंस बना रहा है, तो हमने ड्रॉ किया। यहाँ पर भी बनाया। मैं फास्टली अब थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा क्योंकि उतना टाइम आपके हमारे पास नहीं है, आधा घंटा ही है। देखो यहाँ पर हुआ, क्या ये ड्रॉप होके अपने लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है? ड्रॉप जब भी हुआ क्या अपने लेवल से ऊपर आ गया? आना, यस। अपनी लेवल से क्या हमें पता था एग्जैक्टली कि 22 अगस्त को जो गोल्ड है यहाँ से ही ऊपर जाएगा, हमें पता था? बिल्कुल नहीं, है ना, पता तो नहीं था। लेकिन क्यों ये अपनी लेवल से यहाँ से बीच से ही क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि, और ये जो आप सीख रहे हो मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में, बहुत ही बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है ये। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे अगेन। जब भी नया मिलेगा आप उसको ड्रॉ करो, ठीक है। देखो आगे क्या होता है। इससे वही सही सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस में ही मार्केट ये घूमने वाला है। जब भी ये अपनी लेवल्स के ऊपर आएगा वो वैसे ही वर्क करने वाला है। लेकिन जब नया मिले देखना, ड्रॉप हुआ अपनी लेवल्स के ऊपर आकर होगा, अगेन सपोर्ट लिया अपनी लेवल से। क्या आपको लग रहा है ये हमने जो ड्रॉ किया है क्या वही से ही मार्केट मूवमेंट कर रहा है? उसको ही कुछ हमने स्टेज उसको दिए, देखो ऊपर गया, गिरा कहाँ से? अपनी लेवल से। अपनी लेवल से ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर नया हो गया, देखो ये बी स्ट्रक्चर है, आगे 3 टाइम हो गया तो हमने ड्रॉ किया, ठीक है। और ये आपके चार्ट्स में इतने भी नहीं रहते, बस 2 या 3 ही रहेंगे, और उसके साथ आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड्स भी कर सकते हो। तो देखो ऊपर गया है अब, ये कब तक आया? सितंबर तक है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड करता हूँ इसको, 10 टाइम करता हूँ क्योंकि सितंबर हमें अभी तक आना है ना, इतना यहाँ तक अभी तक आना है। अभी तो 3000 तक जा चुका है ऊपर 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 गया, तो ये ऐसे ही ड्रॉ करना है, इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है। लेकिन क्या यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे वर्क होता है ये? यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि वैसे ही जैसे ही हम ऊपर भी ड्रॉ करेंगे ना वैसे ही मार्केट रिएक्ट करेगा, अपनी लेवल्स के ऊपर ही मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो मुझे बस जो कंसेप्ट सिखानी है आपको, क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया? ये समझ में आया? आया समझ में, ताकि हम आगे बढ़े, इससे ज्यादा ऐसे टाइम ना गवाए, ऐसे कितनी भी बैक टेस्टिंग करो उसमें ये आने वाला है, ठीक है। हम और एक लेते हैं, और एक कोई लेते हैं, चलो गोल्ड का हमने ट्राई किया, ऐसा ही दिखेगा लास्ट तक। हम चाहे गोल्ड पकड़े या बीटीसी पकड़े, कोई भी आप बताना, कोई एक शेयर का नाम बताना, रैंडमली बताना कोई एक शेयर का नाम, कोई भी एक शेयर्स का नाम बताओ। उसमें हम देखेंगे बीएससी, ओके, और टाइम फ्रेम भी बताना। बीएससी का स्टॉक हमने लिया, टाइम फ्रेम भी बताना फ्रेंड्स की, कौन से टाइम फ्रेम में देखे, ये तो 1 आवर में देखा था, कौन सा टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम भी बताना। 1 आवर ही ले लूं? 1 डे, 4 आवर? ओके, चलो कोई भी टाइम फ्रेम आप बताओ, 4 आवर में लेते हैं। इसमें कम बनते हैं ना कैंडल 4 आवर्स के, तो थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम, या उसमें सेम आप ट्राई भी कर सकते हो वैसे, वैसे ही ये बनने वाला है। 1 डे में तो ज्यादा टाइम लगेगा, उसको एक ये थोड़ा स्विंग हो जाएगा स्विंग भी हो जाएगा। 15 मिनट में भी देखो या कहीं पर भी आप देखो, चलो 15 मिनट में हम करते हैं सेम ही, ठीक है। कौन से डेट पर आते हैं? रैंडमली हम आते हैं, कोई भी एक। 15 मिनट है तो जनवरी से चलेगा, कोई भी एक डेट बताना इसमें से कोई भी। 25 तारीख, ठीक है। 25 तारीख के ऊपर हम आए। अब यहाँ से मैं रिप्ले करता हूँ, मुझे आगे का कुछ भी पता नहीं है ना, आपको पता है ना। कोई भी स्टॉक हम रैंडमली ले रहे हैं,
तो यहाँ पर देखना 15 मिनट में भी ये काम करेगा। देखो तीन कहाँ पर हो चुके हैं, तो ये रेजिस्टेंस है। 1 टाइम, 2 टाइम यहाँ पर ही हो चुका है, देखो 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से आपको आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से हो चुका है, कहाँ से नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी बहुत इजी है। यहाँ पर है 1 टाइम, 2 टाइम टच हुआ, 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया। और देखेंगे कैंडल्स में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम आप चेक करो एंड ड्रॉ करो और उसको छोड़ दो। 1 टाइम टच किया है, 2 टाइम रिस्पेक्ट, 3 टाइम, 4 टाइम तो है ही। तो आगे जाते हैं। यहाँ पर है यहाँ पर एक क्या देखते हैं, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर शायद मिल रहा है, ये 1 टाइम हुआ है, यहाँ पर 2 टाइम हुआ है एंड यहाँ से अगेन सपोर्ट 3 टाइम हो चुका है। ओके, तो हमने यहाँ तक ड्रॉ किया। अब थोड़ा सा मैं स्पीड कम करके जो रिसेंट आ रहे हैं उनको हम ड्रॉ करते हैं। रिसेंट जो भी बनेंगे उनको हम ड्रॉ करेंगे। तो 3x में हम लेते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन से रिसेंट बनने वाले हैं, और उनको ड्रॉ करके इनके रिजल्ट्स हम बस चेक करेंगे कि क्या ये सही से वर्क होता है। देखो, चाहे कैंडल्स में देखो, चाहे आप लाइन चार्ट्स में देखो, बात तो वही है। अभी हमने पूरा ड्रॉ नहीं किया क्योंकि ये करंट प्राइस इतनी है। देखो ये रुका, उतना ही ड्रॉ किया। रुकता कहाँ है, अपनी लेवल्स के ऊपर। अपनी लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। देखो अब जितना भी ये ट्राई करोगे आपको वैसे ही मिलेगा, वैसे ही ये मिल जाएगा। ठीक है, हाउ वी एंट्री एंड एग्जिट आएंगे उसके ऊपर समीर जी। अभी क्या है, हम बस एक थ्योरी चेक कर रहे हैं। देखो ये ब्रेक किया तो कहाँ पर रुक रहा है, अपनी लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस लिया, आएंगे उसके ऊपर। हम अभी ड्रॉ नहीं परफेक्टली कि करंट प्राइस के यहाँ कैसे ड्रॉ करना है, वो हम इसके बाद सीखेंगे। और इससे आपको पता भी चलेगा, वहां पर हम बताएंगे भी कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। ये देखो अभी यहाँ पर फिर 3 टाइम हो चुका है, तो हमने ड्रॉ किया। देखो आया तो अपनी लेवल्स के ऊपर नियर आकर वो रुकता है। ब्रेक किया, रुकेगा कहाँ, अपनी लेवल्स के ऊपर, है ना। अगर नीचे जा रहा है तो नीचे और बनाएगा वो, तो वो ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक टाइम फ्रेम में हम रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं। देखो क्या वो परफेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक कर रहा है, परफेक्ट ड्रॉ हो रहा है। हाँ ना, हाँ या ना, बताना परफेक्टली हो रहा है वर्क, वर्क हो रहा है। अरे इतना इतना जितना सीख रहे हो उतना तो बताइए, हो रहा है परफेक्टली। यस, वहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। यस, यस, वही से देखो ना कितना क्लियरली है। हमने कुछ कुछ लगाया इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, बस एक कंसेप्ट को ऐड किया और उसके साथ हमें पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर तो कहाँ तक जाएगा, रुकेगा कहाँ तक, वो भी हमें पता चल रहा है। वो भी हमें पता चल रहा है इससे। देखो रेजिस्टेंस कहाँ से लिया हमने, जो ऑलरेडी ड्रॉ किया था, रुका कहाँ, सपोर्ट के ऊपर। यहाँ से अगेन सपोर्ट ले लिया, फिर इसने सपोर्ट ब्रेक किया, तो यहाँ तो बन चुका है ये ऑलरेडी। देखो ये 3 टाइम टच हो चुका है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ किया हमने जो नया था वो भी। देखो नीचे भी आएगा, नीचे भी ड्रॉ करो, जो बन रहा है उसको ड्रॉ करना। हम ऐसे प्ले करके ड्रॉ कर रहे हैं। ये इससे भी और क्या बोलते हैं कि ऐसे नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इसको एक्यूरेट ड्रॉ कैसे करना है वो अभी हम सीखने भी वाले हैं। ठीक है, अभी मार्च चल रहा है, मार्च में ये आया, तो मार्च के इसमें हम देखते हैं क्या होता है अभी तक का। ठीक है, यहाँ तक अभी ये आ चुका है 6 मार्च तक। ये भी देखना, रुकवाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा और देखो ट्राई करना यहाँ पर कुछ बने क्या, तो ये मे भी बन चुका है। 1 टाइम हुआ है, 2 टाइम हो चुका है एंड 3 टाइम, 4 टाइम रेजिस्टेंस लिया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ लिया है, तो हमने ड्रॉ किया। और देखो कोई है क्या, क्योंकि अभी का भी हमें पता चलेगा
क्या है सिनेरियो यहाँ पर देखो। 1 टाइम टच हुआ है, 2 टाइम हुआ है, 3 टाइम होना चाहिए था, नहीं है, हमने नहीं ड्रॉ किया। देखो क्या होता है। नीचे है, नीचे है, क्योंकि अभी फिलहाल जो मार्केट ड्रॉप हुआ था उसकी ये नीचे की तरफ ड्रॉप की रैली है, तो इसलिए ये हमें दिख रहा है। और लेकिन इसका भी हम ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझ लेंगे। हम बस एक 15 मिनट का ले रहे हैं, हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी नहीं कर रहे। तो आपको इतने तो इससे समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक वी स्ट्रक्चर शेप का हमने देखा, तो वो भी किस तरीके से एग्जैक्ट प्रॉपरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें दे रहा है, ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। देखो ब्रेक किया, ब्रेक किया, रुका कहाँ, अपनी लेवल्स के ऊपर, अगेन इसको ब्रेक किया, तो ये जाएगा कहाँ, अपनी लेवल्स के ऊपर, है ना। ऐसे ही होगा। देखो क्या जा रहा है अपनी लेवल्स के ऊपर। रेजिस्टेंस नेक्स्ट कहाँ है इसका, रुकेगा कहाँ, यहाँ तक रुकने वाला है। ठीक है। तो प्लीज एक बार मुझे बताना इससे आपको क्या मजा आया, मतलब मजा इन द सेंस कि क्या समझ में आया कि क्या चल रहा है, क्या हमने देखा, किससे यूज किया, कोई डाउट है इसमें आप बिल्कुल पूछ सकते हो। और आप ये भी बताना कि इससे आपको क्या समझ में आया, कि आप इसका यूज करके क्या कर सकते हो, वो भी प्लीज एक बार रिपीट करना, प्लीज एक बार बताना फटाफट। ताकि मुझे इम्पोर्टेंट जो है कि ऐसा नहीं कि ये आपने सीखा, देखा, तो आपको ये यूज भी करने के लिए आना चाहिए, तो हम देखेंगे। ठीक है। टारगेट लगा, लगा कैसे सकता हूँ ये। 3 टाइम लेना है, यस यस, 3 टाइम तो कंपलसरी लेना है। ओके। यूज कैसे करें, प्रेडिक्ट द लेवल, यस यस, बाय एंड सेल के टारगेट्स क्या है। सर इस वीडियो का बैकअप, हाँ हाँ, ये यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे इसको, तो वहां पर भी दोबारा आप देख सकते हो। ठीक है। वी कैन स्टे अवे फ्रॉम ट्रैप्स, यस, प्राइस रेंज प्रेडिक्शन। अगर यही यही चीज मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में करूँ तो क्या वो परफेक्टली आएगा, मतलब पकड़ लो कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर वीकली कोई भी एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ये डेली या पकड़ लो, मैं डेली का यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। डेली का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है, जो अभी मार्केट को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो मैं ये 15 मिनट में आता हूँ, तो मुझे क्या ये दिख रहा है, क्या 15 मिनट में ड्रॉ करूंगा तो ये दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा कि ये कहाँ से ड्रॉ किया है, उसका यूज क्या है, समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैं 1 टाइम फ्रेम पे फोकस कर रहा हूं, तो अगर हो सकता है आपका बाइंग यहाँ पर ही हुआ, इस लेवल पर ही हुआ, और आपको पता ही नहीं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कि हमें ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि बस 15 मिनट है मेरे हाथ में, और एक कंसेप्ट भी देनी है, पता नहीं वो टाइम होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको वादा करूंगा अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो भी मैं आपको किस तरीके से वीडियो वो पहुंचा दूंगा कि कैसे आपको उसके ऊपर भी ट्रेड करना है। ठीक है। तो नुकसान तो कुछ है नहीं, बस इसको ट्राई करना है। तो ध्यान देना, अब आपको ट्राई कैसे करना है कि करंट प्राइस एक्शन हमने तो देखा कि ये प्रीवियस बैक टेस्टिंग देखी, चलो हो गया, लेकिन अब भी कैसे यूज करें, कैसे हम बाय करें, कैसे हम सेल करें। ठीक है। कोई भी बताना एक, और इसके ये तो देखा हमने, कोई भी एक स्टॉक बताना या कुछ वीकली के लिए 1 डे चार्ट से काम करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपको जो भी जैसे आप स्विंग करना चाह रहे हैं तो आप 1 आवर के ऊपर करो, ये ड्रॉ तो आपको इंट्राडे के लिए भी करना है, इंट्राडे के लिए भी करना है। ठीक है। ड्रॉ सभी सब कुछ, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग हो, या शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जैसे आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट का वगैरह यूज करो, 1 आवर का यूज करो।
अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, 4 आवर के सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आप काम करो, लेकिन ड्रॉ तो आप सब कुछ करना है। ठीक है। ठीक है। ओके। आइशर 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 निफ्टी का कुछ, ओके, निफ्टी सभी का फेवरेट होता है, जाते हैं निफ्टी का कुछ करते हैं। अभी का प्रेडिक्शन जो है वो हम करेंगे कि कैसे इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, वो भी हम देखने वाला है। तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी हम देखेंगे, और इसके ऊपर भी हम आएंगे। तो देखना, हम आएंगे पहले मंथली, मंथली लेवल्स के ऊपर आएंगे। एंड मंथली में देखो कहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, आपने ही बताना है कि 3 टाइम टच हुआ हुआ कौन सा वी स्ट्रक्चर, लेकिन करंट प्राइस की नियर, बहुत नियर जाके ये अभी क्या 15,000 पर निफ्टी आएगी क्या कल? नहीं आएगी, है ना? यस। ओके ओके, बाय है, ओके, प्लीज आप मुझे एक बार पर्सनली मैसेज करना। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर देखना करंट प्राइस के नियर का ही बन रही है क्या, यस नो, आपने बताना। ये करंट प्राइस ही देखनी है, इसके नीचे जाओगे 15,000 वगैरह कुछ नहीं आएगा, मार्केट करंट प्राइस के नियर नहीं बन रहा है। वीकली आएंगे, वीकली करंट प्राइस के नियर कहीं पर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है क्या, ये देखो, बना हुआ है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, है सही है? सही है, यस नो? यस। सभी ने आंसर्स देना यार, इतना आप अच्छा सीख रहे हो। रेजिस्टेंस है यहाँ पर, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, है ना? इंपॉर्टेंट है वीकली, ध्यान देना, वीकली मंथली डेली मार्केट को तोड़ना आसान नहीं होता, थोड़ा सा पावर लगता है इसमें, मार्केट ऐसे आसानी से कोई भी स्टॉक या कोई भी गोल्ड वगैरह नहीं तोड़ता, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मंथली वीकली डेली को इग्नोर नहीं करना फ्रेंड्स, आपको ड्रॉ करने ही करने हैं। इसके बाद आएंगे हम डेली के ऊपर। ओके। डेली के ऊपर, एंड डेली केस में देखेंगे कि कहाँ पर बन रहे हैं। तो देखना, करंट प्राइस की नियर ही आना और ड्रॉ करना बस। तो यहाँ पर है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम हो चुका है जो करंट प्राइस के यहाँ पर भी है। ओके। फिर 4 आवर में आना, और ज्यादा पीछे नहीं जाना, ऐसे करके नहीं देखना, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, स्क्रीन पर दिख रहा है वही यूज करना। देखो बहुत बैक टेस्टिंग ये होती है ना, बहुत पहले जाकर, वो उस टाइम का डेटा है, लेकिन आपको हेल्प अब कौन करेगा कि जो करंट प्राइस एक्शन, जो प्राइस के भाव करंटली जो बन चुके हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, प्रीवियस थोड़े से वीक हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जितना स्क्रीन पर हमें दिख रहा है ना इतना ही ड्रॉ कर रहे हैं, हम पीछे से नहीं जा रहे कि पीछे से लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं, जहां पर करंट प्राइस है वहीं पर ही ड्रॉ करो, लेकिन जितना स्क्रीन पर दिख रहा है उतना ही ड्रॉ करो। ठीक है। अब देखना, यहाँ पर कहीं है क्या 4 आवर में आए करंट प्राइस, तो यहाँ पर है, देखो, और कहीं बन रहा है तो ड्रॉ करो, और नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, जबरदस्ती हमें नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। तो 4 आवर में यहाँ पर बन रहा है, लेकिन थोड़ा करंट प्राइस से दूर है, चलो ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं, जो है इतना थोड़ा सा नियर लेते, देखते हैं कौन सा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो एग्जिट करेंगे, निकालेंगे। नहीं बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, 1 टाइम हुआ है, सेकेंड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम अगेन रेजिस्टेंस लिया, तो 3 हमने ड्रॉ किया। फिर आएंगे 1 आवर में। अब 1 आवर में भी जितना स्क्रीन पर हमें दिख रहा है उतना ही हमें लेना है। आएंगे इसमें एंड देखो, और ये बस इतना, इसमें आगे भी मैं बताऊंगा कुछ 4 आवर में कब बन रहा है। ओके ओके, ये जो है वो एक हम एडवांस प्राइस एक्शंस के ऊपर है, तो वो भी पहले ही जैसे कहा कि कब, यानी कि क्या एक रेजिस्टेंस ही बता रहा है ना, वहां पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आप लो ले सकते हो। तो हम वही बेस को पकड़ के हम ये पूरा ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो, 1 आवर में भी कहा है क्या,
वन आवर में भी कहा है क्या? तो यहाँ पर एक दिख रहा है, ट्राई करेंगे हम। हाँ, वन टाइम, टू टाइम हुआ, थ्री टाइम हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ तक ड्रॉ हुआ और लास्ट आएंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में देखो कुछ बन रहा है तो ड्रॉ करो। ठीक है, ओके। अब देखना ये नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए, तो नीचे का भी एक ड्रॉ करो। नीचे का ड्रॉ आपको कहाँ पर मिलेगा? ये तो ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, आई थिंक यहाँ पर है। नहीं, ये भी नहीं है। वी स्ट्रक्चर ही देखते हैं कौन सा बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। वन टाइम, टू टाइम हो चुका है यहाँ पर। सॉरी, टू टाइम यहाँ पर हो चुका है। एंड यहाँ से जो है थर्ड टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया है। अब ये 15 मिनट तक हमने चलो ड्रॉ कर दिया सारा का सारा, तो ये आपके लिए बस एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल परसों जब भी मार्केट ये चालू रहेगा, कल तो चालू है, तो ऐसे आप मुझे अपडेट करो कि हाँ इस लेवल के ऊपर आया, मार्केट ने सही से काम किया। ये स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत बढ़िया तरीके से चलने वाला है। हमें क्या करना है, जब भी ये बस ये जो है हमने देखा, एक बस पार्ट हुआ एडवांस प्राइस एक्शंस का। कैसा लगा आपको? कैसा लगा पार्ट ए? बस बताना। अच्छा है, अच्छा लगा, कैसे लगा, क्या फील हुआ? एक पार्ट है बस हमने देखा, एक पार्ट है। बढ़िया है, नाइस है, सुपर है। हाँ, कुछ अलग कर रहे हैं हम, कुछ अलग कर रहे हैं। यस है ना, कुछ तो अलग कर रहे हैं। ओके, तो ये बस एक एडवांस प्राइस एक्शंस का सीक्रेट है ना, इसका एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में जो है तीन टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। वो हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आपको वो और एक्यूरेसी मिलती है। इसमें हमें पता है ट्रेंड लाइंस कितने होती है, एक अप डाउन होती है, राइट? एक अप ट्रेंड में होती है, एक डाउन ट्रेंड में होती है। लेकिन मार्केट में 7 स्टाइल्स के ट्रेंड लाइन होते हैं, वो इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की ये होते हैं, तो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। और जैसे आपने अभी कम्युनिटी ग्रुप में भी देखा होगा, अप्पा साहब जी ने डाला, जो ऐसे क्रॉस करके कुछ डालते हैं, जो एग्जैक्ट एक लाइन होती है, क्रॉस करके ऐसा कुछ आ जाता है, ऐसा ऐसा कुछ आ जाता है, ऐसे कुछ बनता है और मार्केट आता है ऐसे ही कहीं से, और यहाँ से ही ये एग्जैक्टली बाइंग के लिए जाता है। तो ये होता है, ये एक डिसीजन पॉइंट्स होता है, इसके ऊपर हमें ट्रेड लेना होता है। तो ये एडवांस प्राइस एक्शंस का बस एक छोटा सा पार्ट है, इतना चल रहा है। तो इसमें तो और दो है, जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ओपन एंड क्लोज लेवल, रिजेक्शंस ब्लॉक। फिर 7 स्टाइल के यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रेंड लाइंस होते हैं, वो हम ऐड करते हैं। स्टोरी लाइन होती है, आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि जैसे ये ब्रेक हो रहा है या नहीं, ब्रेक भी हो रहा है तो भी हमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना। ये हमें स्टोरी लाइंस बताती है कि मतलब मुझे बस निफ्टी को बुलिश देखना है या बेरिश देखना है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। बुलिश या बेरिश का कोई भी स्टॉक लो, कोई भी जीबीपी यूएसडी, मुझे आज जीबीपी यूएसडी में बाइंग के ट्रेड देखने हैं या सेलिंग के ट्रेड देखने हैं, ऑलरेडी स्टोरी लाइन से आपको पता होगा। फिर एक डिसीजन पॉइंट्स आएगा कि कहाँ से हमने ये बाय या सेल करना है। ये तो ये पूरा प्राइस एक्शन हो गया, एडवांस प्राइस एक्शन हो गया। लेकिन इसका एक पार्ट भी, जैसे ही आप ट्राई करो, जब भी ये ब्रेक हो जाए मार्केट यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, अगर ये कल कई गैप डाउन हो रहा है तो ये यहाँ तक आने की चांसेस ज्यादा है, यहाँ तक आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। सो आप इस तरीके से प्रेडिक्शन इसका कर सकते हो। जब भी ये बाय ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए कैंडल, तब आप बाय ले सकते हो। नीचे की तरफ थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखो, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:5, 1:10, 1:13, 15, 17, 20, 30 तक हमारे स्टूडेंट्स ने लिया है। 1:30 तक रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी इससे जाते हैं।
इतनी कमाल की ये कंसेप्ट ये आपके लिए है। सो प्लीज इसका आप ट्राई करो, ध्यान देना, ट्राई करना, और ट्राई करके देखो कि किस तरीके से ये वर्क भी होने वाली है। और एक इम्पोर्टेंट बस एक अनाउंसमेंट आपके लिए भी है कि यही हमने बस एक छोटा सा पार्ट देखा, और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूँ कि ऐसा ही है। फ्रेंड्स, ये जो है पूरा एक एक्सपीरियंस के साथ आया हुआ एक्सपीरियंस वाली कंसेप्ट है। आप यूट्यूब पर देखोगे ये नहीं मिलेगा, वी स्ट्रक्चर तो मिलेगा लेकिन ये मल्टीपल टेस्टेड ये नहीं मिलेगा, जिगजैग लाइन वो नहीं मिलेगी आपको। सो मैं दिल से आपको कहूंगा कि आपके लिए ये जो हमने अभी चेंज किया कि हम पहले बस इंडियन सिखाते थे, लेकिन अब जो है मार्केट में हम लेकर आ चुके हैं 1 अप्रैल से जो इंडियन एंड फॉरेक्स सफारी जो रियलिटी हम जानने वाले हैं, वो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, और जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, तो आप इस नंबर पर ज्वाइन कम्युनिटी करके मैसेज करो। वहां पर हम डेली कुछ ट्रेड्स भी शेयर करते हैं, उसका भी आनंद लीजिए, वहां से भी आप प्रॉफिट कमाओ। इंपॉर्टेंट यही है कि आप सारे एक एक्सपेक्टेशन लेकर आ चुके हो, उसको हम बिल्कुल फिल करने की कोशिश करेंगे। बस हम जितनी आपके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, उतना आपको भी खुद के लिए एफर्ट्स वहां पर लेना पड़ेगा, आपकी फैमिली के लिए, आपके सपने सच करने के लिए, आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए फ्रीडम चाहिए आपको, तो ये सारा फॉलो करना पड़ेगा। और हम गारंटी दे रहे हैं, अगर आप इस कोर्स में, अगर आपको जब भी लगे कि लास्ट में आपको लग रहा है कि मैंने कुछ सीखा नहीं, इसका यूज नहीं हो रहा है, तो एज इट इज सारी की सारी फीस आपको रिफंड भी की जाती है। और ये भी है कि शुरुआत के 5 दिन आपके लिए ट्रायल भी होगा, तो आप ट्रायल करो 5 दिन, एंड फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो नुकसान तो कुछ है नहीं, गलत हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी रिफंड मिलने वाला है। ट्रायल भी आप बिल्कुल इसका कर सकते हो, ठीक है। तो रही बात एडवांस प्राइस एक्शंस की, तो आप प्लीज इसको ट्राई करो। एंड आई होप कि आज के सेशन में आपको मजा भी आया होगा, या बोर हुआ प्लीज एक बार बताना, सर मैं एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी यूज परफेक्ट एंट्री नहीं मिल पा रहा है। परफेक्टली एंट्री के लिए ये सारा फॉलो करना पड़ेगा आपको। इससे आप ड्रॉ करो, ठीक है, आप ड्रॉ करके देखो, रिजल्ट्स उसके देखो, निफ्टी में जैसा ड्रॉ किया आप कुछ कंसेप्ट में ड्रॉ करके देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करो, आपको वो पता भी चलेगा। ठीक है, मजा आया? मजा आया आज के सेशन में? यस नो प्लीज बताना सभी। यस, यस, ओके, यस, यस, ठीक है, ओके ग्रेट। तो आपने यस, जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें भी डालना आज का सेशन कैसा लगा। एंड जल्द ही हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट हर 15 डेज में, मतलब एक संडे गैप करके आपका कुछ इंपॉर्टेंट सेशन होगा, आपको ही पूछा जाएगा टॉपिक्स क्या लेना है, और उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, चलेगा ना? ज्वाइन करोगे ना? यस, इन बिटवीन ये लाइन करो ऐसे सेशन सर। यस, 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 यस। यस सर, मेरे एक दोस्त ने आपका कोर्स करते, आपके गाइडेंस से ही अपनी कोर्स फी वसूल करें। ग्रेट, ग्रेट, क्या बात है। हाँ, वो आपका वसूल भी हो जाता है तब तक जब तक आपका कोर्स खत्म होता है ना? यस। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स, एंड गॉड ब्लेस यू सभी को, बहुत तरक्की मिले, आपकी फैमिली बहुत खुश रहे, सेफ रहे, आप तंदुरुस्त भी रहे, हैप्पी भी रहे, यही मैं गॉड से भी प्रे करता हूँ आपके लिए। सो बहुत अच्छे से रहो, हम मिलेंगे जल्द ही। 1 तारीख को तो ज्वाइन करो, 5 दिन का सेशन है, बहुत अच्छे से 1 से 5 आनंद लो, कैसा लग रहा है देखो, अजमाओ, अगर दुनिया को अजमा के आए हो तो एक बार हमें भी चांस देना यार, कि हम भी क्या करते हैं। यस, रिकॉर्डिंग्स जो है ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी अगेन, ठीक है, कल ही मिल जाएगी, सो आप अगेन देख सकते हो, ठीक है। हाँ, 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 मैंने आपको बोला था लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो ये मैं क्या करूँगा, वही यूट्यूब के लिए मैं शूट करता हूँ,
और कल या कल तो नहीं, परसों तक आपको मिल जाएगा। एक कंसेप्ट है जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, वो बस देखो। और कुछ डेली कमा सकते हो, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 दिन के बाद आज। हाँ हाँ, इसके आगे जो है, ये एक कंसेप्ट हुआ, एक पार्ट हो गया, तो इसमें और 3 स्टाइल के सपोर्ट होते हैं। कुछ इसकी 3 पार्ट में होता है एक्चुअल में। सपोर्ट, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद स्टोरी लाइन होता है, ये सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट होता है कि डिसीजंस पॉइंट्स होता है, मतलब कि मुझे कहाँ पर डिसीजंस लेना है। ये यहाँ तक ये पूरा पूरा प्रोसेस होगा, पूरा प्रोसेस। मतलब यही है कि 3 पार्ट में ये डिवाइड है। पूरा एक पार्ट है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे कैसे फाइंड करना है, और उसमें एक पार्ट में ये 3 पार्ट है कि ये हमने वी स्ट्रक्चर्स देखा, इसके बाद रिजेक्शन ब्लॉक है, ओपन एंड क्लोज लेवल्स के साथ हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। फिर सेकंड पार्ट आएगा, स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन आपको क्या बताती है कि जैसे आप निफ्टी में ट्रेड करना चाह रहे हो, तो स्टोरी लाइन आपको बताती है कि आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ये दोनों आपको बताती है कि आपको बाय करना है या सेल करना है, चाहे आप क्रिप्टो में है, चाहे फॉरेक्स में है, चाहे गोल्ड में है। ये आपको पहले ही बताएगा कि आपको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है या बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। वो स्टोरी लाइन कंसेप्ट आपको क्लियर करता है। तो सपोर्ट मिल गया, फिर हमें करना बाइंग में देखना है या सेलिंग में देखना है, ये हमें सेकेंड पार्ट से पता चला। फिर थर्ड पार्ट इसका आता है, जिसमें हमें डिसीजंस पॉइंट्स मिलता है। डिसीजंस पॉइंट्स यानी कि क्या, कि मुझे बाय करना है या सेल करना है पहले पता चला, लेकिन कहाँ से करूं, कितना स्टॉप लॉस रखूं, कितना टारगेट रखूं। और ये टारगेट ऐसे छोटे नहीं होते, 1:1 वगैरह, 1:2 तो हम करते ही नहीं है। हम हमारा जो होता है 1:4, 1:5, 1:6, यहाँ तक होता है। ये टारगेट सबको मिलते हैं ऐसे वाले। तो ये कहाँ से मिलेंगे, तो डिसीजंस पॉइंट से मिलेंगे कि कहाँ से एग्जैक्टली मुझे बाय करना है, वो थर्ड पार्ट बताता है। तो ये पूरा प्रोसेस है एडवांस प्राइस एक्शंस का। एक सिंगल पार्ट हमने बस आज का देखा इसमें, कि वो भी फर्स्ट पार्ट में से 3 पार्ट है, और वो भी सिंगल देखा हमने। तो इतना ये बड़ा है और बहुत बढ़िया है, मजा आएगा आपको। तो वो आपको, वो क्लास में आपको बहुत अच्छे से ये सिखाया भी जाएगा। और आगे भी कुछ कंसेप्ट जैसे लिक्विडिटी है, और भी है कंसेप्ट, तो ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएगी। आपको ही पूछा जाएगा कि कौन से सेशन कौन सा चाहते हो, तो हम उसी के ऊपर सेशन अरेंज करेंगे। एक संडे गैप करके ट्राई करेंगे कि हम हर संडे तो नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से कि एक संडे गैप करके हम रखने की कोशिश करेंगे, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलेंगे हम जल्द ही। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।